चलो भैया। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, बिल्कुल नई पिक्चर भी है। और ये आपके मम्मी पापा तक पहुंचे। अरे भैया भैया भाई हाँ भैया भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोटिया। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं मोशन सेंसर। ये EMF मीटर है। लाइट जब ऑन होगी या तो इसका मैं बटन दबाऊं या फिर अगर कहीं पे भी रखने के बाद में अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा इसके पास में आती है तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। दोस्तों आज ये सब कुछ मैं पहले इसलिए दिखा रहा हूँ, हाथों में मेरा टिफिन है, राइट हाथ के अंदर मेरा मोशन सेंसर है। दोस्तों इस लोकेशन की डिमांड सबसे ज़्यादा आप ही लोगों ने करी है कि जितेंद्र भैया उस दिन मोशन सेंसर भूल गए तो क्या हुआ। आपको दोबारा इस लोकेशन पर जाना है और सिमरन नाम की जो बच्ची की आत्मा यहाँ नजर आ रही है उससे पूछा जाए कि यहाँ पे आपकी मौत कैसे हुई। तो दोस्तों जब मैंने आपके साथ कमेंट पढ़े तो सारी लोकेशन मैंने कैंसिल कर दी और वापस इस लोकेशन के ऊपर पहुँच चुका हूँ। और दोस्तों जो भी नए व्यूअर्स हैं उनको यहाँ की कहानी बता दूँ कि कुछ समय पहले यहाँ पे एक फैमिली आई थी सरिस्का के जंगल के अंदर विजिट करने के लिए। दोस्तों साथ में उसकी बच्ची इस जंगल में गई जरूर थी मगर लौट के कभी भी नहीं आई। आज तक मिस्ट्री बनी हुई है कि आखिर उस बच्चे के साथ में यहाँ पे क्या हुआ। और दोस्तों हमें ये लोकेशन यहीं के गार्ड ने दी है जो पिछले कुछ समय से यहाँ पे वो कैटल गार्ड के अंदर सोता था। उनको कुछ आवाज़ें ऐसी आई कि उनको भी डाउट हुआ कि कोई ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। और फिर जब पहले वाला जो गार्ड था उनसे पूछा तो उन्होंने कहा यहाँ एक बच्चे की आत्मा है। और उनके कहने के कारण हमने ये लोकेशन विजिट करी और यहाँ पे सिमरन नाम की जो लड़की है उसकी आत्मा हमें नज़र आई है। दोस्तों हाथ में टिफिन है क्योंकि कहीं पे भी मैं जाता हूँ जो मासूम बच्ची होती है सबसे पहले उनके लिए मीठा ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि ये बच्चों का बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। दोस्तों अगर आज यहाँ पे सिमरन की आत्मा हमें दोबारा नज़र आती है तो आज दूध का दूध पानी का पानी करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि वो यहाँ पर रूह बन के भटक रही है। क्या रहा होगा, क्या राज है, क्या किसी जानवर ने उसको मारा या फिर कुछ दूसरी चीज़ें यहाँ पे छुपी हुई है। दोस्तों ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे। आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई है इस जंगल के अंदर, जानवरों का खतरा है, सांप वगैरह का खतरा है। एक लाइक ठोक दो आगे बढ़ने के पहले और एक प्यारा सा कमेंट कर देना सिमरन के नाम का। आ जाए हर्ष भाई। और आज दोस्तों हर्ष भाई कैमरे के ऊपर है। चलो भैया आराम से आप चलो भैया, मैं आ जाएंगे। मेरे को दे दो भाई। हाँ, आराम से भैया आप चलो, मैं कर लूँगा सब कुछ। आ जाओ भैया आराम से। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे जब भाई यहाँ इस जगह का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। दोस्तों उस दिन मेरे साथ में यहाँ प्रॉब्लम हो जाती, मासूम बच्ची की आत्मा थी, उसने तो कोई नुकसान नहीं पहुँचाया मगर जब हम वापस लौट रहे थे इसी रास्ते से बाहर निकलने के तो गार्ड के हाथ में जो टॉर्च थी वो ऑन थी, वो आगे की तरफ पटक रहे थे। अचानक मेरे पैरों के अंदर एक सांप आ जाता और उस दिन शायद हो सकता है मेरे साथ में कोई प्रॉब्लम हो जाती मगर आज थोड़ा बहुत सोच समझ के चलना है यहाँ पे। आ जाओ भाई। दोस्तों जब हम पहले फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे ना तो गार्ड साहब ने हमारे को ये जगह बताई थी ना, चाहते हुए बहुत ज़्यादा घबराहट हुई थी मगर अब ऐसा लग रहा है यार वो मासूम बच्ची भी हमारी कहीं ना कहीं रक्षा कर रही होगी। सिमरन बेटा हम तुमसे ज़्यादा दूर नहीं है पर बेटा हम कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ आने के बाद में आपसे बात करेंगे। अगर हमें आप सही सही जवाब दोगे तो हम आपकी आत्मा को शांति दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो सच्चाई दबी हुई है आज तक आपके परिवार में भी शायद पता नहीं है कि आपको किसने मारा यहाँ पे, ना यहाँ के लोकल्स को किसी को पता है, ना जो गार्ड यहाँ पे रहते हैं उनको भी पता नहीं है। मगर हमें विश्वास है क्योंकि आपने खुद ने इशारा दिया था
कि हमें दोबारा यहाँ पे आना है और हमें जो यहाँ पे जो मिस्ट्री है, जो चीज़ें हैं जो पता नहीं है, वो इस मोशन सेंसर के जरिए आप दे सकते हो। अगर आप अपनी शक्तियों से इसे चालू करोगे तो ये ऑन होएगी, हमारी बातों के सारे जवाब मिलेंगे आज। दोस्तों यहीं से मैंने एयरटेल के पहले मैंने सारी बातें कर ली है। इसकी वजह है दोस्तों, क्योंकि ये पूरा दायरा सिमरन की आत्मा का है, वो यहीं पे भटकती है, अक्सर रोती हुई चिल्लाती हुई सुनाई देती है। आ जाओ भाई। सिमरन, बेटा सिमरन, क्या तुम हमारे सामने आ सकती हो बेटा? देखो आपने हमें दोबारा यहाँ पे बुलाया था, इसलिए हम बेटा यहाँ पे आए। बेटा क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारे मम्मी पापा को शांति मिले और तुम्हारी मौत का जो राज बना हुआ है वो उनके सामने आए? अगर ऐसा है तो सामने आओ बेटा। बहुत घना जंगल है। सिमरन, बेटा सिमरन, यार हर्ष, उस दिन तो कुछ आवाजें आई थी मगर आज तो आवाज भी नहीं आ रही है। आ गया दूरी बना के मत रखा कर। भैया मुझे इस लोकेशन पर डर लग रहा है, क्या पता वो सिमरन हमारे ऊपर हमला। डरने की जरूरत नहीं है, उस बच्ची ने खुद ने इशारा दिया था, जब खाना लिया था ना उसने खुद ने इशारा दिया था कि आपको दोबारा आना है। क्योंकि मैंने क्लियर बात करी थी कि मेरे पास आज कुछ चीज़ें ऐसी नहीं है जिससे मैं आपसे बात कर सकता हूँ और मैं दोबारा आऊँगा, तब उसने इशारा दिया था। सिमरन, ओ भाई वापस आवाज, वही रोने की आवाज, वही रोने की आवाज। इमरान, हाँ भैया क्या हुआ? भाई कुछ ना कुछ है भाई, मुझे लग नहीं रहा सिमरन है, कोई दूसरा है भाई। ऐसा लग रहा है कोई जानवर तो नहीं है केटल के अंदर सिमरन के अलावा। भाई इधर घूम के इधर दिखा एक बार, रोशनी कर। कौन है यहाँ? भाई जंगल का मामला है देख, मेरे को आवाज जरूर आई थी भाई। भाई कौन हो सकता है यार? भाई पीछे हटना। यही बुलाने की कोशिश करते हैं कि दोस्तों मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, बिल्कुल नई केटल बनी हुई है और यहाँ पे आज अगर कोई रहता है तो सिर्फ सिमरन की आत्मा इस जगह रहती है। भाई थोड़ा पीछे हो जा, थोड़ा सा थोड़ा अच्छे से कवर कर ले जगह को, ताकि लोगों को लगे कि यार अपन भी कहाँ पे कैसी जगह आते हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अपन नॉर्मल जगह जाते हैं। भाई चारों में जंगल दिखा एक बार देख, चारों तरफ जंगल कितना घना है। क्या लग रहा है यार तेरे को? मेरे को तो आवाज जरूर आई मगर मेरे को लगा कोई जानवर है। एक बार अपन बात करने की कोशिश करते हैं। सिमरन देखो, मैं तुम्हारी जगह यहाँ पे अंदर आ चुका हूँ बेटा। मैं चाहता हूँ कि तुम वापस मुझे दिखो। क्या तुम नहीं चाहती हो बेटा कि ये खाना मैं तुम्हें दूं? क्या तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारे माँ बाप को शांति मिले, कि तुम्हारे मौत का जो राज है वो उनके सामने आ पाए? अगर ऐसा है तो बेटा सामने आओ, मेरे कोई आवाज करो। भैया भैया इधर पीछे भाई, पीछे की तरफ से आवाज आई है वापस। और यार पीछे की तरफ आवाज आई थी यहाँ पे। सिमरन भाई एक बार उधर चल, कुछ ना कुछ आवाज है भाई यहाँ पे। सिमरन भाई इस तरफ कैमरा करना।
सिमरन, भैया भैया भैया। यार भाई मैंने कहा था तेरे को दोस्तों, भाई थोड़ा सा आ गया भाई, कैप्चर हो रही कैमरे के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल भैया। भाई ओ भाई थोड़ा सा यहाँ से आ जा, यहाँ आ जा बेटा। सिमरन बेटा पता नहीं हम वहाँ पे आए जब तुम हमारे सामने क्यों ना आ रही थी। मुझे पता नहीं है कि तुम, हो सकता है कि हमें ज़्यादा करीब आने नहीं दे रही हो, क्योंकि उस दिन इस कैटल के अंदर जब मैं आया था खाना देने के बाद में, तो मेरे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कंपन हुई थी। उस दिन मुझे भागना पड़ा। हो सकता है बेटा तुम्हें पता हो कि मेरे पास में आने से मुझे ही नुकसान हो। हर्ष एक काम करते हैं, ये एक मासूम की आत्मा सबसे पहले बातें करने के पहले ये भोजन देते हैं। अगर ये भोजन लेगी ना, अगर इसने भोजन ले लिया तो समझ ले अपनी बातों के जवाब भी दे देगी। ठीक है बेटा, मैं आगे आ रहा हूँ, मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाना बेटा। एक मिनट तू वहीं रुकना बेटा। हाँ भैया। इमरान क्या तुम ये खाना लोगे बेटा? कोई इशारा कर सकती हो तुम? ओ भाई हाँ कर रही है, हाँ कर रही है। क्या हुआ भैया? ये इसकी एनर्जी से जल गई, जैसे मैं पास में आया ना इसकी एनर्जी से हाँ भैया ऑन हो गया। बेटा ये खाना भाई, ये डिवाइस जैसे गया ना ये ऑटोमेटिक ऑन हुआ उसके करीब जाते ही। बेटा देखो, अगर आप सही में मेरी बातों के जवाब देना चाहते हो तो बेटा ये खाना लो सबसे पहले, और फिर हमारी बातों के जवाब दो। हम कुछ राज जानना चाहते हैं आज। भाई आ रही है, आ रही है, देख कैप्चर हो रहा है भाई सांप से। बेटा मुझे पक्का विश्वास है कि तुम अब हमारी बातों के सही से जवाब दोगी। बेटा ये मेरे हाथ में जो है ये अभी आपकी एनर्जी से चालू हो गया था, और ये वही काम करेगा जो सारे पैरानॉर्मल जो भी एक्टिविटियां होती है, जो भी अगर किसी से बात करता है वो इसके जरिए बात करता है बेटा। और आप अपनी मौत का राज इस डिवाइस के जरिए हमें दे सकते हो। आप जैसे चाहोगे, जब चाहोगे ये ऑन होगी, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना ताकि हमें आपकी बातों का सही सही जवाब मिले। दोस्तों अभी आपने देखा जैसे ही मैंने दूरी बढ़ाई ये अपने आप बंद हो गया। बेटा वही हाथ से कुछ इशारा करा इसने, है ना? हाथ से इशारा करा कुछ, ये कुछ कहना चाहती है वास्तव में, जब भी इसने हाथ ऊपर करा भाई। बेटा आप कुछ भी जवाब दो ना तो आप इस लाइट को जला के जवाब दे सकते हो। मेरा पहला सवाल है बेटा, क्या आपकी मौत की वजह क्या कोई जानवर है या कोई इंसान है? अगर आपकी मौत की वजह कोई जानवर है तो बेटा इस लाइट को आप जलाओ ताकि हम जान जाएंगे कि आप इस जंगल में आए थे और आपको किसी जानवर ने मार दिया था। नहीं हुआ भैया। भाई रुके एक सेकंड। क्या बेटा आपकी मौत के पीछे कोई जानवर है? अगर है तो इस लाइट को जलाओ। वो भाई हो सकता है इसकी शक्तियों से जल ही नहीं रहा हो, ये समझ ही नहीं अपनी बात को। एक मिनट दूसरा सवाल करते हैं इससे। क्या बेटा आपको इस जंगल के अंदर किसी इंसान ने मारा था? अगर इंसान ने मारा था तो इस डिवाइस को चालू करके और आप हमें बता सकते हो।
भाई देख इशारा तो ओ भाई जैसे इशारा करा ना उसने ये डिवाइस चालू हुई है। हर्ष मतलब इसको किसी इंसान ने मारा था इस जंगल में। बेटा क्या सही में आपको इंसान ने मारा था? अगर मारा था तो इस लाइट को वापस दोबारा एक बार बंद करो बेटा। ओ भाई देख कितना फटाफट, मतलब कि पक्का श्योर है किसी इंसान ने मारा था इसको। क्या बेटा आपको अभी भी आपके मम्मी और पापा की याद आती है जिसके साथ में आप इस जंगल में घूमने आए थे? अगर ऐसा है तो इस लाइट को जलाइए बेटा, ताकि ये वीडियो आपके मम्मी पापा तक पहुंचे। मम्मी पापा की याद आती है सिमरन को। ठीक है बेटा, इस लाइट को बंद करो ताकि मेरा अगला सवाल रहेगा। हर्ष एक काम करता है, सीधा डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं, ठीक है ना? हाँ भैया। वही जो सवाल अपने को करना है ना, मेन इम्पोर्टेंट, वो करते हैं। बेटा अब जो सवाल हम यहाँ करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। जिन लोगों ने आपको मारा था वो लोगों को सजा हो जाएगी, ये मेरा वादा है। और ये सजा मैं नहीं दिलाऊंगा, आपके खुद के माँ बाप दिलाएंगे। ये पूरी वीडियो हम उन तक पहुंचा देंगे। क्या बेटा कुछ भी ऐसी चीज यहाँ अभी इस समय मौजूद है जिसके कारण इस केटल के आसपास आपकी आत्मा नजर आती है? अगर ऐसा है कि यहीं पे इसी केटल के पास में आपको उन्होंने मारा था, तो क्या कोई सबूत तुम हमें दे सकती हो? अगर ऐसा है तो सबसे पहले इस लाइट को जला के हमें बताइए, ताकि हम आपको कुछ चीजें करने के लिए बोलेंगे, ताकि हमें आपकी कुछ भी सबूत के बारे में पता लगे। क्या आप कोई सबूत दे सकते हो हमें? ओ भाई पक्का सबूत मिलेगा, पक्का सबूत मिलेगा भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखती है ये वीडियो सिमरन के माँ बाप के लिए। बेटा ठीक है, इस लाइट को बंद कर दो अब आप। क्या बेटा कुछ यहाँ पे ऐसी चीज मौजूद है जो हम देख सके? जिस चीज से आपको मारा गया था, क्या वो चीज अभी भी यहाँ पे मौजूद है इस जगह आसपास? अगर ऐसा है तो कोई इशारा करके बता सकते हो आप? इस डिवाइस के साथ साथ में आपको इशारा करके बताओ, ताकि हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे कोई सबूत देना चाहते हो आप। ओ भाई, ओए हाथ देख, बस दिख रहा है? हाथ से इशारा कर रही है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल भैया। मतलब उस साइड में कोई चीज है। बेटा ठीक है, आप इस डिवाइस को बंद करो पहले। बेटा देखो हम आगे बढ़ेंगे, आप अपनी शक्तियों से उसको ऐसा करो कि हमें वो चीज नजर आ जाए। हम उस सबूत को लेके तुम्हारे माँ बाप को देंगे। भाई 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 भाई, ओए देख, ओए। हाँ भैया, इशारा देख। वो किधर जा रही है अब ये? वो पीछे हट रही है, पीछे। ओए 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 ओए, वो केटल के अंदर। वो आप पास गए जी। ठीक है बेटा, वो केटल के अंदर है सिमरन। पहले तो सिमरन को देख बेटा बेटा। और उसने इशारा करा था उस साइड में कोई चीज पड़ी है जिससे वो एविडेंस मिल सकता है। भाई देख सिमरन पास में है, इस केटल के अंदर गई है। ठीक है भाई, ध्यान रखना भाई। यहाँ पे इशारा करे थे ना हर्ष? बिल्कुल भैया। सिमरन भाई इस तरफ इशारा करा कुछ, देख ना। हैं? वो कहाँ गई? भाई इस तरफ करना एक बार कैमरा। वो भाई वो दृश्य हो चुकी है, उसने कुछ सबूत दिए। पहले सबूत ढूंढ, उधर देख। यहाँ पे कुछ, ओए भाई ये खुदाई किसकी है? मगर यार यहाँ पे तो केटल बन चुकी है, यहाँ खुदाई तो किसी की भी हो सकती है। यहाँ पे साफ साफ इशारा दिया था उसने यार कि यहाँ पे कुछ है, और वो अपनी शक्तियों से हो सकता है अपने इतने करीब ला चुकी है कि अब अपने को दिख जाए। ठीक है यार भाई, चेक कर आखिर उसको किस हथियार से मारा गया था, वो चीज देखनी है अपने को। भाई सबसे पहले यहाँ देखते हैं। भाई ये तो ताजा नहीं हो सकता, ये ताजा नहीं हो सकता क्योंकि ये केटल बनी है। हालांकि कुछ समय हुआ नहीं बनी है, मगर भाई अगर कोई चीज यहाँ होती तो उनको नहीं दिखती क्या? भाई हो सकता है तो इस घास में हो सकती है, क्योंकि ये घास वैसे के वैसे ही है अभी भी।
हो सकता है किसी को दिखी नहीं हो घास में होने के कारण। हर्ष इधर आ। अरे भैया भैया, ओ भाई, ओ भाई, उसने सबूत दिया भाई। भाई यहाँ पे देख, उसको मार के दफन कर दिया शायद। बिल्कुल हो अरे ये सकता है तो भैया, कब्र है हो भाई। सकता है बिल्कुल। तो भाई ठीक है। भाई यहाँ तो कुछ नहीं है यार। हर्ष यहीं पे है कुछ ना कुछ। हर्ष, हाँ भैया, हर्ष, दिखे? ओ भाई यार भाई गाइडलाइन के खिलाफ होगा, इसको दिखा नहीं सकते भाई। भाई यार पीछे हट, तू भाई यहाँ से निकल पहले। वो अपने को बता के जा चुकी है भाई, निकल जा, जा फटाफट जा। दोस्तों आपने देखा होगा, अभी मैं पीछे का हिस्सा दिखा सकता हूँ इसका। ये कोई किस चीज़ का हथियार है मुझे मालूम नहीं है। सिमरन को इसी हथियार से मारा गया। अगर मैं इसको दिखाऊंगा कंटिन्यू गाइडलाइन के खिलाफ होगा, मैं दिखा नहीं सकता हूँ। ये पक्का प्रूफ दिया है कि मेरे को यहाँ पे किसी इंसान ने मारा था और इस वाले हथियार से मारा था, और वहाँ खड्डा भी खोदा हुआ है जिसमें मैं गिर गया था अभी। भाई तू निकल, कुछ भी नहीं बोलना अभी, अभी निकल, सीधा घर पे चलेंगे।